नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज होलिका के अवसर पर होलिका की रात्रि में करने के लिए एक अत्यंत सिद्ध सरल साधना देने जा रहा हूं, यक्षिणी साधना। यक्षिणी शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली देवी होती है और निश्चित ही आपको हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करती है, धन प्रदान करती है। मूल रूप से धन ऐश्वर्य के लिए ही यक्षिणी की साधना की जाती है। और आज की साधना होलिका की रात्रि में मात्र एक ही दिन की साधना है और एक ही दिन में ये यक्षिणी सिद्ध होकर के आपके कार्यों की सिद्धि करते हुए आपको धन और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये साधना है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें नहीं है और प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ इसे संपन्न कर सकता है। प्रिय दर्शकों, यक्षिणियां इस चराचर जगत में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करती हैं और जनमानस के हित के लिए सदैव तत्पर रहती है और इसीलिए ये शीघ्रता से सिद्ध भी हो जाती है। परंतु किसी भी साधना को अच्छे उद्देश्य के लिए, शुभ उद्देश्य के लिए सिद्ध करना चाहिए और ये बात पूर्व में भी कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि यदि आप किसी प्रकार के किसी के अहित के लिए कोई कार्य करते हैं तो देर सवेर उसका दुष्परिणाम भुगतना अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कुछ प्रभाव नहीं मिलेगा, कभी ना कभी जीवन में भुगतना होता है। और विशेषकर जो मेरे अनुभव में आया है वह स्वयं ना भुगत कर उसकी संतान को अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता है और तब वह सोचता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी संतान, मेरा वंश इतना दुख पा रहा है। और इसीलिए बोलता हूं कि कभी भी कोई भी इस प्रकार की साधनाएं हैं, तंत्र साधनाएं हैं, किसी के अहित के लिए नहीं, सब हित के लिए करें, दूसरों के हित के लिए, परहित के लिए करें। तो आज की ये साधना सरल विधान के साथ है, सब हित के लिए करें और इस साधना से यदि आपको प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय भी नहीं है, तो दूसरों की मदद भी अवश्य कीजिएगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। इस साधना के लिए सामान्य लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए आपकी साधना काल के दौरान। पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं कि रात्रि 10 से 2 बजे का समय होता है जो विशेष होता है और होलिका की रात्रि में भी होलिका दहन के बाद आपको यह साधना संपन्न करनी है, घर में करनी है। तो इसी समय अवधि में यह साधना संपन्न करनी है। अब वो आपके ऊपर भी निर्भर है कि आपकी साधना 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, क्योंकि साधना तो ये मात्र 1 घंटे की ही है। कुछ लोग बहुत शीघ्रता दिखाते हैं, कुछ लोग बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए कहा कि आपकी गति पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। साधना की सामग्री स्क्रीन पर है। इस साधना के लिए लाल रंग के वस्त्र होंगे, लाल रंग की आपके आसन होगा, लाल रंग का ही चौकी पर आसन बिछाना है, बैठने के लिए भी आसन लाल रंग का लेना है। लाल ही रंग की मूंगे की माला हो या फिर लाल हकीक की माला। मूंगे की माला थोड़ी कॉस्टली होती है, हकीक की माला सस्ती होती है और सुगमता से प्राप्त भी हो जाती है। इसके साथ में चमेली के फूलों की माला, तिल तेल का एक दीपक और 5 मिठाई या खीर का नैवेद्य, दोनों में से जो आप कर सके। 5 मिठाई श्रेष्ठ माना जाता है इस प्रकार की साधनाओं के लिए, लेकिन खीर का नैवेद्य भी सर्वोत्तम होता है, ये बार बार बोलता हूं। इसलिए दोनों में से जो भी आप प्रयोग करना चाहें, जो भी रखना चाहें। सामग्री के बाद बात करते हैं इस साधना को करना कैसे है। प्रिय दर्शकों, इस साधना के दौरान एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, क्योंकि जब हम किस प्रकार की दिव्य साधनाएं करते हैं तो बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं और कई बार वो अनुभव भ्रमित करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है कि एक व्यक्ति को मैंने एक साधना बताई और उस साधना काल के दौरान एक अनुभव उसे प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति उसे मारने के लिए तलवार लेकर के दौड़ा आ रहा है। एक व्यक्ति को दिख रहा है कि मंदिर जिसके अंदर बैठ करके, जिस पूजा स्थल पर बैठ करके वो साधना कर रहा है, उसकी छत गिर गई है। तो इस प्रकार के कई बार डरावने अनुभव आते हैं। भयभीत ना होइएगा, एक छोटा सा सरल प्रयोग बता रहा हूं जिससे ये अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, ये माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। करना क्या है, पीतल की या कांसी की एक कटोरी लेनी है, कपूर ले लीजिएगा थोड़ा सा और उसे प्रज्वलित कर लीजिए। क्रीम ह्रीम क्रीम फट, क्रीम ह्रीम क्रीम फट, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस कांसी या पीतल के बर्तन के ऊपर जो कपूर जल रहा है उसका काजल आपको बनाना है। उसका धुआं उठेगा, उससे काजल बनेगा। यह मंत्र अजाप आपका चलता रहना चाहिए।
थोड़ा सा घी मिला करके उसमें काजल बना लीजिए और काजल को इसी मंत्र को बोलते हुए अपनी आंखों में लगा लीजिए। कोई भी माया आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। या फिर दूसरा, इस साधना के लिए विधान है कि शिव पर चढ़ा हुआ नारमल्य, नारमल्य क्या होता है? अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, फल फूल जो भगवान शिव को चढ़ चुके हैं, चढ़ाने के बाद में उन्हें उठा करके बाहर कहीं रख दिया जाता है या कई बार विसर्जित कर दिया जाता है, उसे नारमल्य बोला जाता है। सूखे हुए पत्ते, फल फूल ले आइए और उन्हें कपूर इत्यादि की सहायता से प्रज्वलित करके जला दीजिए। और जलाने के बाद कांसी की या पीतल की कटोरी के ऊपर ही काजल आपको ले लेना है। कालस बन जाएगी, काजल बन जाएगा। और उसमें थोड़े से देसी गाय के घी की बूंद मिला करके, थोड़ा सा घी मिला करके काजल तैयार कीजिए और उसे भगवान शिव का नाम लेकर के आंखों में डाल लीजिए, तो भी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसलिए निश्चिंत रहिएगा, भयभीत ना होइएगा। किसी भी प्रकार से आप ये काजल बना करके प्रयोग कर लीजिए, किसी भी प्रकार की माया आपको कष्ट नहीं देगी, भयभीत नहीं करेगी। अब जानते हैं ये साधना किस प्रकार करनी है। इस साधना को होलिका की रात्रि में करना है। जब होलिका दहन होगा वहां से अग्नि ले आइए। लगभग सभी अपने घर वहां से थोड़ी अग्नि लेकर आते हैं। आप भी वहां से थोड़ी सी अग्नि ले आइए और वो अग्नि आपको हवन के लिए प्रयोग करनी है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा एक हवन भी चलेगा। अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए जब तक आपकी ये साधना चलेगी, क्योंकि ये ज्वाला यक्षिणी साधना है। ज्वाला चलती रहनी चाहिए। आम की हो, पीपल की हो, गूलर की हो, किसी भी प्रकार की शुभ लकड़ियां हो जो हवन के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, वो उन लकड़ियों के साथ में, उन समिधा के साथ में जो अग्नि आप लेकर आए हैं, घी कपूर इत्यादि के साथ इसको प्रज्वलित कर लीजिए। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर आपने आसन लगा लिया है, सारी चीज रख दी है। एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, तिल तेल का, लंबी बत्ती का दीपक आपने इसमें लगाना है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात शुद्धि आचमन करके संकल्प कीजिए। संकल्प क्या है कि मैं ज्वाला यक्षिणी को सिद्ध करना चाहता हूं। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और ज्वाला यक्षिणी की सिद्धि के लिए निवेदन करना है। इस प्रकार आपने संकल्प किया। संकल्प के पश्चात संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी का विग्रह यदि आपने रखा हुआ है तो उसके सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। पंचदेवों के पूजन के उपरांत में आपने भगवान कुबेर का पूजन करना है। अब कुबेर का पूजन किस लिए? क्योंकि कुबेर यक्षों के अधिपति है, यक्षराज है। यक्षिणी साधना आप कर रहे हैं, यक्षों के राजा कुबेर है, इसलिए इनका पूजन होगा। और उसके बाद यक्षिणी यंत्र यदि आप ला सकते हैं तो यंत्र ले आइए, अन्यथा चित्र ले लीजिए। इंटरनेट पर आजकल बहुत से चित्र उपलब्ध हैं, अथवा माँ भगवती कालिका का या दुर्गा का चित्र रख लीजिए। सभी कुछ उसी में समाहित है। उनका पूजन कीजिए। भगवान शिव का पूजन भी अनिवार्य रूप से कीजिएगा और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन करना है। इन सभी का पूजन आपने संपन्न किया। जो सामग्री आपके पास है, जितनी है, जैसी भी है, जो भी है, उतनी ही सामग्री से आपको पूजन संपन्न करना है। पूजन के उपरांत में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अब यदि गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो घबराने की, चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं कि यह साधना संपन्न करूं अथवा ना करूं। बिल्कुल कीजिए। भगवान शिव को सर्वे सर्वा मानते हुए उन्हीं के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, एक माला का गुरु मंत्र के रूप में। गणेश गुरु मंत्र के बाद में एक माला आपको कुबेर मंत्र की करनी है। जैसे बताया, कुबेर यक्षाधिपति हैं, इसलिए पहले उन्हें भी मनाइए और उनके कुछ मंत्र मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उनमें से जो आपको सरल लगे उस मंत्र का आप एक माला का जप कर लीजिए। एक माला कुबेर मंत्र जप के बाद में आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ज्वाला यक्षिणी आवेशे आवेशे ह्रीम फट। ओम ह्रीम ज्वाला यक्षिणी आवेशे आवेशे ह्रीम फट। ओम ह्रीम ज्वाला यक्षिणी आवेशे आवेशे ह्रीम फट। छोटा सा सरल सा ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको 51 माला का जप करना है। 51 माला जप के बाद में आरती कीजिए। आरती के बाद में भोग नैवेद्य रखा है वो अर्पित कर दीजिए।
आपकी साधना के बल पर निर्भर है। ये बात मैं अनेकों बार बोलता हूं कि साधना में प्रत्यक्षीकरण कब होगा, आपकी साधना का बल बताता है। अब बल कैसे? क्योंकि आपका प्रारब्ध, आपके गुरु का तप बल और आपकी साधना में आपके मनोयोग की स्थिति, ये होता है आपकी साधना का बल। तो यक्षिणी प्रत्यक्ष होती हैं। चमेली के फूलों की माला है, जब वो प्रत्यक्ष हो तो गले में डाल दीजिए। अगर प्रत्यक्ष ना हो पाए तो चिंता की आवश्यकता नहीं, यक्षिणी आपको सिद्ध हो चुकी है। फिर वो फूलों की माला दीपक के चारों तरफ ही, उन्हें ही यक्षिणी मान करके गले में डाल दीजिए। जैसे किसी गले में पहनाते हैं, इस तरह से दीपक के चारों तरफ वो माला रख दीजिए। और जो भोग रखा है वो अग्नि प्रज्वलित है, ज्वाला प्रज्वलित है, उसमें 5 बार इसी मंत्र को बोलते हुए ये भोग अर्पित कर दीजिए। अथवा पूर्व में बता चुका हूं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, विवानाय स्वाहा, ये 5 बार उच्चारण कीजिए और 5 बार भोग लगाइए। या फिर जो मंत्र बताया है इसी मंत्र से आपको भोग लगाना है। अत्यंत सरल और छोटी सी ये साधना है, होली की रात्रि में ये सिद्ध हो जाती है। प्रिय दर्शकों, एक बात और बता दूं, सभी चीजें लिखित रूप में दी जाती हैं, इसलिए कुछ चीजें यदि विस्मृत हो जाती है या बताना भूल जाता हूं तो लिखित रूप में मैं डाल देता हूं। इसलिए कृपा करके लिखित रूप भी देखा करें, फिर उसके बाद प्रश्न करें, जिससे कि आपका भी समय बचे और दूसरों का जो प्रश्न है उनके उत्तर देने में समय पूरा दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का उत्तर मिल सके। होलिका के अवसर पर ये सरल साधना करके जीवन को आनंद और सुख में बनाइए और दूसरों का हित कीजिए। महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।